नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं लेकर जीडीएस की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और वो ये है दोस्तों कि जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली है, यानी कि रिजल्ट अभी आया तो नहीं है, लेकिन शाम तक आ सकता है, अभी आ सकता है या किसी भी टाइम आ सकता है रिजल्ट। तो उससे पहले मैं एक वेबसाइट से ढूंढ कर लाया हूं कि जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें हम कितना उम्मीद करें कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने परसेंटेज तक वालों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, मैं आपको बता दूं और नोट कर लीजिएगा। देखना जहां तक हो सकता है कि इतना ही जाएगी जो एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो देखिए पिछले पिछले 2023 के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा कम जाने के चांस है फर्स्ट लिस्ट में। तो वो कितना है मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि आप इधर उधर जो वीडियो देख रहे हो कि ऐसे चेक करें रिजल्ट, वैसे करें, आ गया रिजल्ट, एक्चुअली अभी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आया नहीं है। एस एस महादेवन साहब ने ये कह दिया है कि रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है, यानी कि सारा प्रोसीजर रेडी है, मतलब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस रिजल्ट को आउट करना है। अब जो उनकी तैयारी हो क्या है, कब करेंगे ये नहीं पता, लेकिन रिजल्ट एक से आधे दिन में, शाम तक हो सकता है, सुबह हो सकता है, अगले दिन हो सकता है, मतलब एकदम रेडी है रिजल्ट आउट होना। लेकिन हम आज बात करेंगे कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें कितने परसेंटेज तक के चांस हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किन बच्चों का कितने परसेंटेज तक हो सकता है। और ये ऑल ओवर कैटेगरी में बता रहा हूँ। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखना, उसके लिए पहले बता दे रहा हूँ कि कमेंट मत करना सर कि आपने ये बताया, मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ, स्टेट वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, ना कि जोन वाइज बता रहा हूँ। जोन वाइज मैंने पहले बता दिया कि जोन वाइज क्या होता है। ठीक है, तो जोन वाइज और कैटेगरी उसमें स्टेट वाइज में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो हम बात करेंगे आज कि जो ओवरऑल मतलब निकल के आएगा कटा वो कितना जा सकता है, एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो मैं एक जगह सर्च कर रहा था ऐसे कई जगहों से, तो एक जगह मुझे सटीक थोड़ा मिला, अच्छी जानकारी, तो वहाँ से लेकर आया हूँ। तो सबका कैटेगरी वाइज कि जनरल का कितना, ओबीसी का करना है, ईडब्ल्यूएस का करना है, एससी का करना है, एसटी का कितना और पीडब्ल्यूडी वालों का कितना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है ये तो हम जानते हैं कि 44,228 पोस्ट है। ठीक है, हाई स्कूल बेसिक पे ये सारी चीज़ें कहना अब बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है, सीधे बात आते हैं। देखो जो जनरल की है कट ऑफ, जनरल की जो कट ऑफ है वो इस बार 2024 वाली जनरल की कट ऑफ ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये देखो कुछ बच्चे तो 100% ही वाले होंगे। ठीक है, लेकिन जिनका 98% से लेकर 98% से लेकर और 92 तक, 98% से लेकर मतलब 98% से लेकर और 92% तक है, वो जनरल वाले वो ये उम्मीद करें कि उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ सकता है, आ जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आ सकता है। 98 से लेकर और 90% वाले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका आने का चांस है। ठीक है, अब अगर बात करें हम ओबीसी का, तो ओबीसी का ये मान के चलें कि अगर आपका 95% है, 95 से लेकर और फिर वही 92 तक, 95 से लेकर 92 के बीच में अगर है, मतलब 95 से ऊपर है तब तो होगा ही होगा, अगर लेकिन 95 से 92 के बीच में है और आप ओबीसी में आते हो तो आपका पूरा पूरा चांस है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें ईडब्ल्यूएस वालों का, जो जिनको 10% का वो छूट मिलता है ना, कि जिनका मतलब गरीबी रेखा से नीचे वालों का, तो ईडब्ल्यूएस वालों का अगर हम बात करें तो इस बार देखो अगर किसी का 92% है, ईडब्ल्यूएस की उनकी सर्टिफिकेट बनी हुई है और 92% उनका है, 92 से और 89 89 के बीच में वो है, अगर 89 भी है तो वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उम्मीद करें कि उनका चयन हो सकता है, 92 से लेकर और 89 तक का उनका चयन हो सकता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी में देखो अगर आपका 90% है, हाई स्कूल में 90 है और या 90 से नीचे अगर आपका 86 तक है, यानी 86 से लेकर और 90 के बीच में भी अगर आप हो, मतलब 90 से ऊपर हो, उनका होना है। देखो ये एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैं बोला 90 से और 86, इसका मतलब ये है कि 90 से 86 के बीच वालों का हो सकता है। ठीक है, लेकिन 90 से जो ऊपर वाले हैं उनका होगा, ये कंफर्म है, ऐसा आप समझते चलिए। ठीक है, तो 90 से और 86 के बीच में अगर आपका है और आप एससी में आते हो तो आपका चांस बनता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और अगर अब बात करें एसटी की, तो एसटी का आप देखो अगर आपका 89 है, 89 से लेकर और 86 है, 89 से और 86 तक आपका है, यानी 89 से लेकर और 86% तक है, तो आपका चांस है कि हो सकता है। बाकी अगर आपका 89% से ऊपर है और आप एसटी में आते हो तो एक चीज़ मान के चलो कि आपका तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर 89 से और 86 के बीच में भी आप हो तो आप लिस्ट जरूर चेक करना, क्योंकि चांस बनते हैं कि आपका इसी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो जाए। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे हम, तो पीडब्ल्यूडी में अगर आपका 88% है,
88 से प्लस है तो होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। 88 प्लस है 90 के आसपास है तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर 88 से लेकर, ठीक है, और से 82 तक है, 88 मतलब 88% से लेकर और 82% के बीच में अगर हो तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट जरूर चेक करना, क्योंकि पूरे चांस हैं कि आपके इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करें कि अगर ये जो मैंने बताया, इससे जो जितना कैटेगरी में बताया, इसमें आपको चेक करना है। जो मैं बता रहा हूँ इसके बीच वाला, इसका मतलब यह है कि इससे ऊपर जो है, जैसे अभी मैंने बताया, इससे ऊपर अगर है तो आपका तो होना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। जैसे मैंने बताया जनरल का 98 से लेकर और 92 के बीच में। अब इसका मतलब यह है कि 98 प्लस जो है उनका तो होगा ही होगा। जो कंपटीशन बढ़ेगा वो 98 से लेकर और 92 के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, जोन वाइज चेक होगा, ठीक है, और डिवीज़न वाइज चेक होगा, जोन वाइज चेक होगा। ये सारी चीज़ें 98 से 92 के बीच में फंसेंगी। तो इसमें इस पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि इनके बीच का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अच्छा, ये जो कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हो रही है तो इतने के बीच में एक चीज़ समझो, आप दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट में तो आप पक्का उठ जाओगे, ठीक है। तो ये आप चीज़ कहीं नोट कर लो या तो, ठीक है। और अगर आप इसके बीच में आते हो तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट जरूर चेक करना। रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। इधर उधर चाहे जितनी वीडियो आप देख रहे हो, रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। रिजल्ट आउट होने की तैयारी पूरी है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। शाम तक हो जाए रिजल्ट आउट, या कल सुबह हो जाए, या कल शाम तक, या परसों हो जाए। मतलब अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये अगस्त का तीसरा वीक, थर्ड वीक में आउट होने के पूरे आसार थे। मतलब बताया गया था, ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि अगस्त के थर्ड वीक में रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके इस परसेंटेज के बीच में आप आते हो तो आप रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। और दूसरी चीज़ और कि अगर इससे कम भी है आपका 80, 75, 76 कुछ भी है, तो मेरी एक बात मानना कि इस बार ये मत सोच के बैठना कि मेरा परसेंटेज कम है तो मेरा होगा नहीं, ठीक है। मैंने उस दिन समझा दिया था डिवीजन वाइज और जोन वाइज, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी है तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। डिवीजन वाइज पता नहीं आपने अच्छे जगह से फॉर्म और सही तरीके से डाल दिया हो तो आपको हो सकता है। इसलिए जितनी पाँचवीं, हो सकता है इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, जो छठी या सातवीं मेरिट लिस्ट आए, सातवीं तक आ सकती है, ठीक है। तो आप हर मेरिट लिस्ट जरूर चेक करते रहना, क्योंकि पता नहीं किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका हो सकता है। तो मेरिट लिस्ट जरूर चेक करना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में नहीं हुआ है तो सेकंड में नहीं चेक करेंगे या थर्ड ना चेक करें, आप चेक करते रहो, लास्ट तक भी चेक करते रहो, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा या कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका उत्तर, मतलब जितने कमेंट आते हैं मैक्सिमम मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे जरूर पूछें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। और ITBP वाला फॉर्म जिसने नहीं डाला है वो डाल लें। और अगर आपको MTS से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड या किसी सिलेबस लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।